हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड का टॉपिक डिस्कस किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, राइट। एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स में हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल भी किया था जिसमें बच्चा होम टू स्कूल जा रहा था और स्कूल टू होम आ रहा था। उसमें दोनों केस में उसकी वेलोसिटी डिफरेंट थी, और जब हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी तो जैसे 20 थी, 40 थी, तो एवरेज 30 नहीं आई थी, एवरेज 26.66 आई थी। मैं आपको उसका शॉर्टकट लास्ट क्लास में सिखा के गया था। मैं आपको दोबारा से एक बार फटाफट उसका शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। पर वो शॉर्टकट तब अप्लाई करना आप लोग जब आपके मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आए। सब्जेक्टिव में आए तो प्लीज़ ये मेथड अप्लाई मत करना। जैसे मान लो आपके जाने की स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, आपके घर वापस आने की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो फिर एवरेज स्पीड आ जाएगी पूरी जर्नी की 2 इंटू 2 करना ही करना है। 2 इंटू आपने जाने की स्पीड लगानी है, इंटू आने की स्पीड लगानी है, और डिवाइड कर देना है आने और जाने की स्पीड को ऐड कर देना है, यानी कि जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। तो आपका आंसर आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 60। तो आपका आंसर आ जाएगा 26.66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी। क्या करना है, 2 इंटू जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड डिवाइडेड बाय जाने की स्पीड प्लस आने की स्पीड। फार्मूला याद हो जाएगा बच्चे। पर कब लगाना है, सिर्फ जब ये एमसीक्यू में आए, और जब थ्योरी में आए तो फिर आपने वैसे ही करना है। मैं आपको लगभग वैसा क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, पर थोड़ा सा चेंज करके। आओ उसको चेंज कैसे करते हैं, इधर आओ। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वो x किलोमीटर मूव कर रही है, और उसने जो स्पीड ली फ्रॉम A टू B, उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड थी, और उसने B से C ट्रैवल किया। अब डिस्टेंस था 2x, यानी कि अब डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो पहले उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, पर इस बार उसकी स्पीड हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप कहीं जा रहे होते हैं तो जाते वक्त आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, फिर जब आप हाईवे पे एंटर कर जाते हैं आपकी स्पीड एकदम से तेज़ हो जाती है। तो आपने डबल डिस्टेंस कवर किया, डबल स्पीड से कवर कर लिया। अगर आपको कहे कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की स्पीड निकालो, तो इसमें करेंगे हम वैसे ही जैसे लास्ट क्लास में किया था। पहले हम यहाँ से यहाँ का टाइम निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे, t1। फिर हम यहाँ से यहाँ का टाइम निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे, t2। फिर हम टोटल टाइम को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकल आएगी, जैसे लास्ट क्लास में कर रहे थे। यानी कि इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, पहले हम जाने का टाइम निकालते थे t1, फिर आने का टाइम निकालते थे t2, फिर उनको आने और जाने को ऐड कर देते थे। इस बार जाने आने का केस नहीं है, इस बार x और 2x का केस है। तो हम क्या करेंगे, लेट t1 क्या है, टाइम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम A टू B। और देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या कराया था आपको लास्ट क्लास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है A से B में, A से B में स्पीड की वैल्यू है 20, तो स्पीड को पुट कर दो 20। डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। अब टाइम को कितना पुट कर दो, t1। क्या करेंगे, t1 आ जाएगा ऊपर, 20 आ जाएगा नीचे, तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x डिवाइडेड बाय 20। t1 की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, t2 की। लेट t2 इज अ टाइम फ्रॉम B टू C। अब लगाओ दोबारा स्पीड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है, B से C में स्पीड की वैल्यू इज़ 40, तो आप इसको क्या पुट कर देंगे, 40। अब डिस्टेंस कितना है, B से C में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 2x।
डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी ले लेंगे आप, t2। तो यहाँ पे t2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x डिवाइडेड बाय 40। और अब हमें क्या करना है, पूरी जर्नी की स्पीड, पूरी जर्नी की स्पीड के लिए पूरी जर्नी का डिस्टेंस चाहिए और पूरी जर्नी का टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। बताओ जी t1 की वैल्यू क्या है, t1 की वैल्यू ये रही x अपॉन 20। t2 की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन 40। अब आप जानते हैं ना 20 और 40 का एलसीएम कितना आता है, 40। 20 को 40 से डिवाइड करो 2 आएगा, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x आ जाएगा। 40 को 40 से डिवाइड करो 1 आएगा, उस 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो 2x आ जाएगा। तो व्हाट इज़ टोटल टाइम, 2x प्लस 2x 4x डिवाइडेड बाय 40। तो दिस इज़ टोटल टाइम। अब हमें पूरी जर्नी की क्या निकालनी थी, पूरी जर्नी की स्पीड निकालनी थी। तो अब बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बताइए टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2x, x प्लस 2x डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम, 4x अपॉन 40। अब इधर देखो 4x अपॉन 40। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, x और 2x को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 4x। लास्ट क्लास में क्या कर रहा था, ये जो नीचे वाला 40 था ऊपर पहुंच जाता था, इसको ऊपर ले आओ। अब क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 4 से 40 भी कट जाएगा। व्हाट इज़ योर फाइनल आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे, ये डिफरेंट है। अब इसमें वो शॉर्टकट नहीं चलेगा जो लास्ट क्लास में सिखाया था। क्लियर है बच्चे। तो स्पीड का टॉपिक आपको ख़त्म कर दिया है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज़ वेलोसिटी। आपको याद है मैंने स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा था, चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग विच दैट डिस्टेंस इज कवर्ड। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। पर वेलोसिटी में हम डिस्टेंस नहीं लेते, वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। यानी कि वेलोसिटी का केस हो गया इज डिफाइंड एज चेंज इन, किसकी चेंज, पोजीशन का। अच्छा चेंज इन पोजीशन को आप क्या बोलते हो, चेंज इन पोजीशन को ही तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना। तो चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, अब इसमें डिवाइड करना किससे, टाइम ड्यूरिंग विच चेंज इन पोजीशन अकर्स। मतलब जिस टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुई है उस टाइम को डिवाइड कर दो, तो अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो स्पीड नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे बच्चे, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को आप क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, टाइम ड्यूरिंग विच दैट चेंज इन पोजीशन अकर्स। अब यहाँ पे मेरे बच्चों इसकी यूनिट की बात करते हैं। आप बताओ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आ गया मीटर पर सेकंड। आप इसको मीटर पर सेकंड को ऐसे मत लिखना, क्योंकि सारी किताबें ऐसे लिखेंगी मीटर पर सेकंड। और एक और तरीका होता है मीटर सेकंड माइनस 1, तो इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। और अगर बिगर यूनिट में और दूसरी यूनिट में आना तो क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आर या किलोमीटर पर आर या किलोमीटर आर माइनस 1। तो इसको भी क्या बोलोगे, किलोमीटर पर आर। अब इसमें एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती थी, डायरेक्शन। याद करो
मैंने एक एक्सिस पे दो ऑब्जेक्ट की मोशन कराई थी, एक जा रही थी पॉजिटिव एक्सिस में, एक जा रही थी नेगेटिव एक्सिस में। दोनों ने 3 मीटर कवर किया था, पर 3 मीटर के बाद एक पहुंच गया था यहाँ, एक पहुंच गया था यहाँ। तो दोनों की क्या अलग थी? डायरेक्शन। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अलग मानी गई थी, पर दोनों ने क्या सेम कवर किया था? डिस्टेंस। तो अगर मैं दोनों की डिस्टेंस की बात करूं तो दोनों ने डिस्टेंस 3 मीटर ट्रैवल किया था, पर इसकी डिस्प्लेसमेंट थी +3 मीटर, इसकी डिस्प्लेसमेंट थी -3 मीटर। तो अब एक बात बताओ, दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी डिफरेंट आएगी? वेलोसिटी डिफरेंट आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बदल गई, डायरेक्शन बदल गई। अब बच्चा पूछता है कि सर वेलोसिटी की ज़रूरत क्या है? वेलोसिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ड्यूरिंग अ मोशन ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्शन चेंज ना करें। अगर एक मोशन करते हुए आपने डायरेक्शन बदल ली, तो डायरेक्शन बदलने से आपकी क्या बदल गई? डिस्प्लेसमेंट बदल गई, तो आप मोशन में जिस क्वांटिटी में चल रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगी, और उसको कहते हैं वेलोसिटी। तो अगर आपकी वेलोसिटी के दौरान डायरेक्शन बदल रहे हो, तो यानी कि आपकी क्या चेंज मान ली जाएगी? आपकी वेलोसिटी भी चेंज मान ली जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन बदली तो क्या बदल गई? वेलोसिटी भी बदल गई। यानी कि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मोशन में ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही डायरेक्शन में चलें। आप कभी कभी एक राउंड अबाउट पे कार को घुमाते हैं, और आपकी राउंड अबाउट पे कार घूम रही है, तो आप बताओ आपकी हर पॉइंट पे क्या बदल रही है? डायरेक्शन। क्योंकि सर्कल में तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाती है, हर पॉइंट पे। तो अगर डायरेक्शन बदल रही है तो आपकी क्या बदल रही है? डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, तो आपकी क्या बदल रही है? वेलोसिटी बदल रही है। यानी कि आप 20 की स्पीड से एक गोल चक्कर के चक्कर काट रहे हो, 20 की स्पीड से काट रहे हो, आपकी स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आ रहा है, पर क्या आपकी वेलोसिटी सेम मानी जाएगी, डिफरेंट मानी जाएगी? डिफरेंट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी क्या अलग है हर पॉइंट में। जब डायरेक्शन अलग है तो आपकी वेलोसिटी भी अलग मान ली जाएगी। तो आप बताओ इस केस में वेलोसिटी के बारे में क्या विचार है? वेलोसिटी इज अ कौन सी क्वांटिटी बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन भी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है। हाँ, फिर आपसे पूछेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? तो आपने कहना है वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में जा रही है तो वेलोसिटी भी लेफ्ट में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट राइट में जा रही है तो राइट में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सिस में जा रही है तो नेगेटिव है। यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ किसकी? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात बताना, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ड्यूरिंग अ मोशन क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप एक जगह से चले, आप घूम के वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? जीरो। तो फिर वेलोसिटी भी कितनी मान ली जाएगी? जीरो ही मान ली जाएगी। यानी कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या? ड्यूरिंग अ मोशन। अच्छा बताओ जीरो कब होगी वेलोसिटी? व्हेन ड्यूरिंग अ मोशन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेम, देन द वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर है? क्लियर होगी बात? हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दूँ, आप घर से करके ला सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन ए वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, तो आप क्या कहेंगे? वेलोसिटी स्पीड के इक्वल कब हो सकती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न। तो जब सीधा चलेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएगी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम तो वेलोसिटी स्पीड भी सेम। अच्छा, सेकंड केस, अंडर व्हाट कंडीशन वेलोसिटी इज लेसर देन स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड टेक्स अ यू टर्न। जब यू टर्न ले लेता कोई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पहले से क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
डिस्प्लेसमेंट कम तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी स्पीड से ज़्यादा हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब ये आ गया रेशो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड या तो इक्वल होगी या फिर वेलोसिटी और स्पीड की रेशो क्या होगी? लेस देन 1। ऐसा क्यों? इक्वल कब होगी? जब दोनों इक्वल होंगे तब रेशो 1 आ जाएगी। मान लो वेलोसिटी ही 10 है, स्पीड भी क्या है 10, तो 10/10 क्या आ जाएगा? 1। अब वेलोसिटी कम हो सकती है। अब बताओ, अगर ये वैल्यू कम है, लो है, और डिनोमिनेटर हाई है, आपको ये बात पता है ना, न्यूमिनेटर कम डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो आंसर 1 से कम आता है। आंसर 1 से कम आता है। जैसे मान लो न्यूमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर 15 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा। ठीक है, तो बताओ रेशो ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होगी? या तो इक्वल टू 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। यानी कि द रेशो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ये आपको नहीं याद आ रहा? सेम क्वेश्चन मैंने किसका कराया था? सेम क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कराया था। तो बताओ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो इक्वल होते हैं या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो और वेलोसिटी और स्पीड की रेशियो या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। तो आप जब यहाँ पे घर जाएंगे तो आप छोटा सा क्वेश्चन करके आएंगे, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी लिख के आएंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या लिख देना? दोनों की उठा के डेफिनेशन लिख देना। दूसरा डिफरेंस लिख देना, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तीसरा डिफरेंस लिख देना, स्पीड कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव ड्यूरिंग अ मोशन। और इसमें लिख देना वेलोसिटी कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव ड्यूरिंग अ मोशन। एक डिफरेंस लिख देना, स्पीड इज ईदर इक्वल टू वेलोसिटी और ग्रेटर देन वेलोसिटी। और इसमें लिख देना वेलोसिटी इज ईदर इक्वल टू स्पीड और लेस देन स्पीड। शाबाश। तो ये डिफरेंस मैंने बोल दिया है। अगर घर जाके याद ना रहे तो आप वीडियो चला के, वीडियो पॉज करके, मैं बोल भी रहा हूँ, जैसे बोला वीडियो पॉज कर ही लिखा, वीडियो पॉज कर ही लिखा, तो आप लिख सकते हैं, इसको मुश्किल नहीं है। तो ये भी डिफरेंस आपने लिख के लाना है, तो हो जाएगा डिफरेंस मेरे बच्चों। बोलिए। अब जैसे देखिए इस केस में, देखिए अगर मैं कहूँ ये एक बच्चा है, वो यहाँ से यहाँ आया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ आया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी स्पीड सेम है। फिर वो यहाँ से यहाँ आया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ आया 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर वो यहाँ से यहाँ गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं कहूँ A टू B उसकी स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि A टू B उसकी मैं स्पीड कहूँ तो आप क्या कहेंगे? 2 मीटर पर। अच्छा, B टू C उसकी स्पीड कहूँ तो 2 मीटर पर सेकेंड। C टू D कहूँ 2 मीटर पर सेकेंड, और D टू A कहूँ, वापस आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। जानते हैं इन केसेस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। A टू B जा रहे ना, तो टुवर्ड्स B क्या बोलना पड़ेगा? टुवर्ड्स B, या राइट साइड इस डायग्राम के हिसाब से। अच्छा, B टू C जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स C, या डाउनवर्ड टुवर्ड्स C, या क्या कह सकते हो ऐसे। C टू D, C टू D क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स D, टुवर्ड्स D कह लो या लेफ्ट साइड कह लो। अब एक बात बताओ, अच्छा हाँ, D टू A रह गया 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स A कह लो या क्या कह लो? अपवर्ड कह लो। आप एक बात बताओ, स्पीड चारों केस में सेम आई, क्या वेलोसिटी चारों केस में सेम आई? क्यों सेम नहीं आई? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बदल गई है तो हम क्या मान लेंगे कि वेलोसिटी भी बदल गई है। तो वेलोसिटी को कब बदला हुआ माना जाएगा? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल रही है, तो बताओ इस केस में वेलोसिटी को सेम माना जाएगा, डिफरेंट माना जाएगा? डिफरेंट माना जाएगा। यानी कि वेलोसिटी इज एज्यूम टू बी डिफरेंट इफ द मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, इट मीन्स वेलोसिटी इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। क्लियर है बच्चे? तो अब एक गोल चक्कर में चक्कर काट रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, बताओ जी क्या होगा? वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है, डिफरेंट है? हर पॉइंट पे डिफरेंट है, हर पॉइंट पे डिफरेंट हो जाएगी। मैं बताऊंगा चैप्टर के एंड में, सर्कुलर मोशन जब कराऊंगा चैप्टर के एंड में तो उसमें डायरेक्शन निकालनी सिखाऊंगा आपको, पर अभी के लिए फ़िलहाल उसको रोक सकते हो डायरेक्शन को। फिलहाल ये क्लियर है बच्चे? अब जैसे इसको देखिए, जैसे मान लो ये एक कार है, इस कार ने यहाँ तक गई और डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर का, 20 मीटर का, और 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो ये कार यहाँ से यहाँ वापस आ गई, 5 मीटर वापस आ गई, 5 मीटर बैक टर्न, यू टर्न लेके आ गई। और फ्रॉम दिस टू दिस उसको जो टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम इन द एंटायर जर्नी, उसको टोटल टाइम लगा 4 सेकेंड। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड, तो आप कहेंगे स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आना जरा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस? 20 मीटर प्लस 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 25 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा उसको? टोटल टाइम लगा उसको, चलो इसको 5 कर दो, फटाफट डिवाइड करके ख़त्म करेंगे, 5 कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर पर अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। आना जरा मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इस केस में? 20 ऐसे गया, 5 वापस आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ वो? ये तो 15 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो आंसर आ जाएगा 15 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, 5 सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। इस डायग्राम के हिसाब से टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। जहाँ अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं A B C, तो फ्रॉम A टू C उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। पर एक बात बताओ, अगर वही कार वापस इसी पॉइंट पर आके रोक देता तो उसकी स्पीड अलग होती, और जानते हैं वेलोसिटी कितनी होती है? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी कर लेता वो? डिस्प्लेसमेंट 0 कर लेता। तो ये बात याद रहेगी बच्चे आपको स्पीड और वेलोसिटी के केस में। बोलिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको सर्कुलर मोशन में भी आ सकते हैं। मान लो एक सर्कुलर पार्क है, जिसका रेडियस आपको दे दिया गया है, ये लो, ये रेडियस आपको दे दिया गया, ठीक है जी, रेडियस दे दिया। अगर वो आपको ये कहे कि टाइम फॉर 1 राउंड, एक चक्कर 40 सेकंड में कटता है, एक चक्कर 40 सेकंड में कटता है। कैलकुलेट, अगर आपको कहे स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, सवाल समझ आ गया? सबसे पहले क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, उसको एक चक्कर काटने में 40 सेकेंड लगते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में भी कराए थे न्यूमेरिकल्स। अच्छा बताओ, उसने टोटल टाइम कितना लिया है? टोटल टाइम हो गया 2 × 60 करो, 2 × 60 कितना हो गया? 120। 120 में 20 सेकेंड और ऐड कर दो, टोटल कितने सेकेंड हो गए? 140 सेकेंड हो गए। अब टोटल टाइम इतना है, एक चक्कर में इतना टाइम लगता है, तो आप क्या करोगे? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ 1 राउंड, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? टोटल राउंड आ जाएंगे।
ऐसे करके बताऊं या ऐड बच्चों की तरह करके दिखाऊं? ये देखो 40 सेकंड में एक चक्कर, लो जी 40 सेकंड में एक चक्कर, अगले 40 सेकंड में एक और चक्कर, टोटल कितने सेकंड हो गए? 80। अगले 40 सेकंड में एक और चक्कर, तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर काट लिए उसने, 120 सेकंड खत्म हो गए। टाइम बचा कितना उसके पास? सिर्फ 20। अगले 20 सेकंड में वो आधा ही चक्कर काट पाएगा, तो कितने चक्कर काटे? 3.5 टर्न। तो टोटल राउंड कितने आ गए मेरे बच्चे? टोटल राउंड आ गए 3.5। आप इसको कैसे निकाल सकते थे? आप 140 को डिवाइड कर सकते थे किससे? एक के राउंड से, तो तब भी 3.5 आ ही जाना था। चलिए अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? जल्दी बोलो। स्पीड। आ जाओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन, जल्दी बोलो, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस। अब बताओ, सर्कल का एक चक्कर 2πr का होता है, दूसरा चक्कर भी 2πr का, तीसरा चक्कर भी 2πr का, और आधा चक्कर हाफ इंटू 2πr का। तो आप बताओ एक चक्कर कितने का होता है? एक चक्कर होता है 2πr का। उसने चक्कर कितने काटे हैं? 3.5। तो लो जी 3.5 से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई। तो एक चक्कर 2πr का, टोटल चक्कर कितने काटे उसने? 3.5। तो टोटल डिस्टेंस आ गया। उसकी स्मार्ट वॉच में रीडिंग कितनी आएगी? इतनी रीडिंग तो आएगी कि भैया इतना चल लिया टोटल, तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना चला जा चेक करना, 140 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? जल्दी बोलो। अब हम करेंगे 3.5 इंटू 2, 22/7। जल्दी बताएंगे मेरे बच्चे। रेडियस कितना है? रेडियस इज 28। और डिवाइड किससे करना है? ज़रा बोलो। 140 से। अब ये डेसिमल उड़ाओगे, नीचे क्या लगाओगे? 1 0। 7 को इससे काटोगे 5 आ जाएगा। तो आपके पास ऊपर क्या क्या आ गया? जरा चेक करो। 5 to the 10 हो गया ना। इस 10 से 5 to the 10 से ये 10 भी कट गया। अब आपके पास क्या बच गया बच्चे? 22 इंटू 28 होल डिवाइडेड बाय 140। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आप। तो इसको डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे? वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। उसकी यूनिट क्या आ जाएगी फाइनली? आपकी स्पीड की मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है? अभी मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, रिकॉर्डिंग का टाइम है, तो इसको आप डिवाइड कर लेना, नहीं तो फ्री टाइम में आपको सिखा दूंगा। अब बात करो वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, आ जाओ जी, डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ था, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, फिर आधा चक्कर, वो यहीं तो पहुँच गया सामने। तो वो ए से बी सामने तो पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? शॉर्टकट 28 + 28। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 28 + 20। और उसको टाइम कितना लगा? 140 सेकेंड। तो 56 डिवाइडेड बाय 140। इसको डिवाइड कर लेंगे मीटर पर सेकेंड, और क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स बी, स्पीड के डायरेक्शन में देखते। क्लियर है बच्चे? अभी आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ। फिजिक्स में जब भी आप कुछ करेंगे, फिजिक्स में कई ऐसे फॉर्मूले आएंगे जहाँ टाइम डिवाइड में आएगा। मतलब कोई चीज़ होगी, क्वांटिटी, मतलब अभी कुछ भी मान लो, इसको डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट, इसको वेलोसिटी, इसको मोमेंटम, इसको कुछ भी मान लो। और अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? वहाँ पे एक साउंड निकालनी है आपने, रेट ऑफ चेंज। क्या निकालनी है? रेट ऑफ, एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम बिकम्स रेट ऑफ चेंज। चलो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने इस क्वांटिटी को डिस्टेंस लिखा था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मैंने क्या बोला था? स्पीड। तो स्पीड की एक और डेफिनेशन हो गई। अपॉन टाइम को क्या बोलने हैं? अपॉन टाइम। अपॉन टाइम इज रेट ऑफ चेंज। अब किसका? डिस्टेंस। तो स्पीड इज आल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन
क्या कराया था, टाइम, और ये कौन सी टर्म थी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन बन गई, अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज। तो एक और डेफिनेशन बन गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक कराऊंगा, समझाऊँ, अभी समझाऊंगा अगली क्लास में, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। गैस करो, अगर वेलोसिटी ऊपर आ जाए और नीचे टाइम आ जाए, इससे एक नई टर्म बनेगी, अगली क्लास में बताऊंगा, एक्सेलरेशन कहते हैं उसको। अब गैस करो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, अपॉन टाइम को क्या बोलते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मैं आपको 10th में एक फार्मूला कराऊंगा, उस 10th के फार्मूले में ऊपर आएगी एनर्जी और नीचे आएगा टाइम, इसको कहेंगे पावर। बताओ पावर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर 10th क्लास में, शाबाश। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। मैं आपको न्यूटन का सेकंड लॉ कराऊंगा, ऊपर आएगा चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अब बताओ इसको कैसे रीड करोगे, शाबाश। रेट ऑफ, इसको क्या बोलना है, रेट ऑफ, रेट ऑफ क्या, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आ गया। कभी भी फॉर्मूले में नीचे अपॉन टाइम आएगा तो उसके आप डेफिनेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते। आज के बाद मैं आपको 12th क्लास केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला बताता हूँ, अब उसकी डेफिनेशन 2 मिनट में दे दोगे। ऊपर आता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, नीचे आता है टाइम। बताओ जी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज कंसंट्रेशन, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर किसी फॉर्मूले में नीचे टाइम हो तो उसकी डेफिनेशन दे सकते हो आज के बाद, बोलो। चलो ये सब आप नोट्स में मत करना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में था। तो कोई अगर वीडियो से नोट्स बना रहा है तो इसको मत लिखे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग। हाँ ये तो लिख ले, another definition of speed and another definition of velocity। तो अगर आपका टीचर कहे रेट ऑफ चेंज क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, आप कहेंगे चेंज इन एनी क्वांटिटी विद चेंज ऑफ टाइम इज नोन एज रेट ऑफ चेंज। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है। आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं जी। देखिए आज क्वेश्चन में लिखा है कि सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम, उसको 50 सेकेंड लगते हैं तैरने में, फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक से दूसरे एंड में 50 सेकेंड में, यानी कि एक जगह से यहाँ आने में उसको टोटल टाइम कितना लगता है मेरे बच्चों, टोटल टाइम टेकन इज 50 सेकेंड, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। अच्छा पता क्या कह रहा है, कह रहा है उसको 50 सेकेंड लगते हैं एक से दूसरे पे वापस आने में, मतलब 50 सेकेंड में चला भी जाता है वापस भी आ जाता है टोटल। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आइए जरा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल। आइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो फिगर में देखो, 25 मीटर का है पूल, तो 25 जाना और 25 आना, तो व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 50 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है उसको टोटल 50 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया। फिर कह रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो वो भी कितनी हो गई, तो 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जब आप घर जाएं तो नोट्स में जब बनाएं तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर क्वेश्चन लिख के आंसर तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है? रिविजन भी हो जाएगी, नोट्स बन जाएंगे किसी बहाने। आओ जी, कह रहा है ड्यूरिंग अ फैमिली ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब यहाँ से घर से चले नॉर्थ। अच्छा, ये डायरेक्शन आती है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शंस होती हैं। कह रहा है 200 किलोमीटर नॉर्थ में चले, यहाँ पर ऐसे 200 किलोमीटर चल लिए, और टाइम कितना लगा 200 किलोमीटर में? 3 घंटे। आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ फॉर 2 आवर्स। पता क्या कह रहा है? कह रहा है पहले 200 किलोमीटर नॉर्थ चले, फिर अगले 2 घंटे साउथ की तरफ चले। आप एक बात बताओ, वापिस ही तो वहीं आ गए। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलोगे तो जहाँ चले थे वहीं तो आ गए आप। तो 200 चले और 200 वापस आ गए। ये कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। लो जी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, बताओ जी टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 200 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताओ? टोटल टाइम पहले लगे उसको कितने घंटे? 3 घंटे। और वापसी आने में कितने घंटे लगे? 2 घंटे। 3 और 2 5, ठीक है? तो 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया मेरे बच्चों को? अब बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। उसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ जी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी उसकी? 0। तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे? मैंने पीछे बताया था आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग यू टर्न, लिख लेंगे। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 0 while the average speed is not 0, when an object moves from one point and returns back to the initial point, then the velocity is 0, speed is not 0। ठीक है, दोनों आंसर कर लेंगे मेरे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। हालांकि क्वेश्चन नंबर 16 वाला क्वेश्चन मैंने पहले 2 पार्ट आपको करा दिए थे। अगर आपने मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें मैंने दोनों पार्ट करा दिए हैं। कहोगे मैं दोबारा बता दूंगा। आ जाओ, क्वेश्चन में कह रहा है रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 to 7:30 PM। उस घड़ी की तरफ मत देखना। कह रहा है जब घड़ी में 6 बजते हैं, अब जब 6 बजते हैं तो आपको पता ना, जो आर वाली सुई होती है, आर हैंड जिसको कहते हैं, वो 6 पे होती है। और जब 6 बजते हैं तो जो बड़ी सुई होती है, ये लो, तो ये लो मिनट हैंड जिसको कहते हैं, वो किस पे आई होती है? बताओ घड़ी में कितने बज गए? 6। कह रहा है वो 6 बजे से लेके कितने बजे तक पड़ता है? 7:30। अच्छा बताओ, जब 7:30 बजेंगे तो ग्रीन वाली सुई पहले ये यहाँ आएगी। 7 बज गए तो 7 बजने के बाद एक चक्कर काटने के बाद 7:30 बजे तक ये ग्रीन वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ पहुँच जाएगी। यानी कि जब 7:30 होंगे तो छोटी सुई तो 7 पे होगी, पर ये वाली सुई यहाँ पहुँच जाएगी। समझ में आ गया? तो ग्रीन वाली सुई ने एक चक्कर काटा, उसके बाद आधा चक्कर काटा, आधा ही काटा ना। कितने चक्कर काटे ग्रीन वाली सुई ने? 1 या 1.5? मतलब पहले बता चुका हूँ। कह रहा है डिस्टेंस निकालो। आ जाओ, डिस्टेंस निकालते हैं। मिनट हैंड का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक चक्कर कितने का होता है जल्दी बताओ? और उसने चक्कर कितने काटे हैं? 1 या 1.5? मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो 1.5 डेसिमल उड़ाया, 0 लगाया, 2 22/5
अब हमें रेडियस चाहिए, रेडियस ढूंढो, दिया हुआ है, ये रहा, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो 7 सेंटीमीटर। देखो ना लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। ये देखो ये वाली सुई, ये वाली सुई ये 7 सेंटीमीटर की है, तो 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 30। 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 66। यूनिट क्या होगी? यूनिट सेंटीमीटर ही होगी। अभी आ जाओ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लो। डिस्प्लेसमेंट आप बताओ थी कहाँ वो, यहाँ पहुँची कहाँ वो, यहाँ, तो वो यहाँ से यहीं तो पहुँची, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये क्या था 7 मीटर और ये भी क्या था 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 7 + 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। स्पीड निकाल लें। स्पीड के लिए क्या निकालते हैं फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस कितना चली है वो 66 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, टाइम बताओ कितने सेकंड लगा, आप बताओ बड़ी सुई को कितना टाइम लगा, कितने सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, कौन बताएगा? आप बताओ, ये वाली सुई एक चक्कर काटती है, एक चक्कर 1 घंटे में, कितने घंटे में 1 घंटे में, फिर आधा घंटा और चली, आप बताओ टाइम की वैल्यू क्या आएगी 1.5 आवर्स। ये बात समझ में आ गई? अरे टोटल टाइम कितना चलेगी बड़ी सुई, 1 घंटा पूरा घूमेगी, फिर आधा घंटा ही घूमेगी, 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे में क्या होता है, 1.5 घंटे में क्या होता है टोटल 1.5 आवर्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, सेकंड में। किस में? सेकंड में। आना जरा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बच्चों 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। समझ में आ गई बात? तो इस डेसिमल को उड़ाओ, 0 लगाओ, 0 से 0 हटाओ, तो 90 नहीं, हाँ 90 × 60 ये आ जाएगा ना, हाँ ये सेकंड आ गए बच्चों आपके पास। तो इसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल टाइम से। कितना टोटल टाइम 5400 सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गई मेरी बात बच्चे? तो कितनी आ गई, 0 से 0 काट दिया, 6 को 54 से काटोगे क्या आएगा 90, तो यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना जल्दी बोलो, वेलोसिटी में क्या पुट करते हैं अपॉन, बताओ जी डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहा है वो, निकाला तो है डिस्प्लेसमेंट 14 सेंटीमीटर की, तो 14 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट है। टाइम कितना लगा उसको 1.5 घंटे में, सेकंड में निकालो कितना 5400। अरे समझ में आ गया? तो इसको सोल्व करके आप निकाल लीजिए, ठीक है? तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। कर लोगे बच्चों? तो आपका स्पीड और वेलोसिटी, अच्छा वो याद है, भूल गए हो स्पीड को वेलोसिटी में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मीटर पर आवर से कैसे करते हैं, दोबारा से याद दिलाऊं? इधर देखो, अगर आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको कन्वर्ट करना था किसमें, मैंने कहा था 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 5/18 और एक होता है 18/, आप कंफ्यूज ना हो जो, उसके लिए क्या बताया था आपने, बड़े से किस में जाना है छोटे में, ऊपर छोटी वैल्यू पुट करो। हालांकि लॉजिक कुछ हो रही है, याद करने का तरीका ये। तो 54 को मल्टीप्लाई किससे कर दो 5/18 से, तो आंसर आ गया 15 मीटर पर। और कभी ऐसा आ गया 25 मीटर पर सेकंड से, आपका टीचर कहे किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने कहा था छोटी से बड़ी में जाना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू लगानी है। बड़ी वैल्यू क्या है 18, तो आपने 25 को मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। हालांकि ये लॉजिक नहीं है कि बड़ी से छोटी में जाना है, छोटी से बड़ी में जाना है, ऊपर बड़ी वैल्यू, ऐसा नहीं।
ये याद करने का तरीका है। अब तो गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक के नोट्स आपके चेक करे जाएंगे, तब तक बाय नमस्ते ध्यान रखो। हाँ डाउट बोलो।